तो क्वेश्चन नंबर 4 का ये है फिफ्थ एग्जाम्पल, जिसमें भी हमें कुछ टर्म्स दी गई है यहाँ पर, जो कि है 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू एंड फोर्थ टर्म जो है 3 प्लस 3 रूट टू। तो A1 से लेके A4 तक की जो टर्म्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दी है। A1 है हमारी 3, A2 है 3 प्लस रूट टू, A3 है 3 प्लस 2 रूट टू और A4 है 3 प्लस 3 रूट टू। ठीक है, तो अभी हमें क्या बोला गया है कि हमें चेक करना है कि ये जो चार टर्म है वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। तो उसके लिए हमने क्या करा था कि हमने डिफरेंस चेक करा था। तो डिफरेंस चेक कैसे करते थे? तो डिफरेंस चेक करते हैं टर्म A2 में से A1 को माइनस करके, और दूसरा करते हैं A3 में से A2 और थर्ड करते हैं A4 में से A3 को। तो ये चारों टर्म को एक दूसरे में से, यानी कि प्रीवियस टर्म में से सक्सीडिंग टर्म में से प्रीवियस टर्म को हम जब माइनस करेंगे तो हमें तीनों के लिए चारों टर्म की वैल्यू सेम मिलनी चाहिए, यानी कि डी की वैल्यू हमें सेम मिलनी चाहिए। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले डी की वैल्यू A2 माइनस A1 करेंगे तो यहाँ पे A2 है 3 प्लस रूट टू है और माइनस A1 की वैल्यू क्या है 3 है। तो जब ये सॉल्व करेंगे तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो डी की वैल्यू हमारे फर्स्ट दो टर्म के लिए मिलेगी रूट टू। वैसे ही A3 है हमारा क्या है 3 प्लस 2 रूट टू है, 3 प्लस 2 रूट टू है, और जो A2 है हमारा 3 प्लस रूट टू है। तो ये जो माइनस वाली टर्म है हमारी वो 3 प्लस रूट टू में जाएगी तो 3 माइनस हो जाएगा और रूट टू भी माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस थ्री कैंसिल हो जाएगा और 2 टाइम्स रूट टू और ये है 1 टाइम्स रूट टू। तो 2 टाइम्स में से 1 टाइम्स माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा 1 टाइम रूट टू। तो ये हमारी थर्ड और सेकंड टर्म के लिए डी की वैल्यू मिल गई। अभी हमें लास्ट जो है A4 और A3 के लिए कॉमन डिफरेंस देखना है। तो A4 है हमारे पास 3 प्लस 3 रूट टू और जो A3 की वैल्यू है वो है 3 प्लस रूट टू। तो इसमें भी अगर 3 जो है प्लस का है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और प्लस 2 रूट टू है तो वो भी यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो -3 प्लस 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए 3 रूट टू जो है 3 टाइम्स रूट टू है और ये है -2 टाइम्स रूट टू। तो 3 टाइम रूट टू में से 2 टाइम रूट टू को हम जब माइनस करेंगे तो ये बच जाएगा 1 टाइम रूट टू। तो यहाँ पे भी डी की वैल्यू क्या मिल गई हमें रूट टू मिल गई। तो हमारी चारों टर्म के लिए डी की वैल्यू सेम मिल रही है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल टर्म्स। ठीक है, चारों टर्म्स के लिए हमें क्या मिला है कॉमन डिफरेंस सेम मिला है। सो दिस टर्म आर इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि AP में है, और हमारा D जो है कॉमन डिफरेंस वो क्या हो जाएगा रूट टू होगा। तो ये रूट D हमें कब काम आएगा? तो हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको क्या करना है, 4 टर्म्स दी गई है फर्स्ट 4, तो उसको आपको 5th 6th और 7th यानी कि 3 और टर्म्स आपको लिखनी है। तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है A5 वाली टर्म, A6 और A7, तो ये तीनों टर्म आपको फाइंड करनी है। तो हमने देखा था A5 हम कैसे फाइंड करते हैं। तो A5 फाइंड करने के लिए हम करेंगे A4 प्लस D, उसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे, और A6 फाइंड करना हो तो उसकी प्रीवियस टर्म A5 प्लस D, और वैसे ही A7 फाइंड करना हो तो उसकी प्रीवियस टर्म यानी कि A6 प्लस D करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट 4 टर्म थी वो क्या थी 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू एंड फोर्थ टर्म थी 3 प्लस 3 रूट टू, और जो कॉमन डिफरेंस था हमारा वो क्या था रूट टू। तो अभी देखिए A5 फाइंड करना है तो A4 प्लस D, तो A4 हमारे पास क्या थी 3 प्लस 3 रूट टू, और उसमें हमें क्या ऐड करना है एक और रूट टू ऐड करना है जो कि है D की वैल्यू। तो हमारा आंसर हो जाएगा 3 प्लस 4 रूट टू। वैसे ही हमें क्या करना है A6 फाइंड करना है तो A5 की वैल्यू, तो A5 की वैल्यू हमें अभी मिली है 3 प्लस 4 रूट टू, तो 3 प्लस 4 रूट टू, उसमें कॉमन डिफरेंस क्या है रूट टू ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 3, और रूट टू वाली कितनी टर्म है 4 प्लस 1 5 रूट टू। तो ये हो गई हमारी A6 टर्म। और A7 के लिए हम क्या करेंगे A6 की वैल्यू जो अभी मिली है 3 प्लस 5 टाइम्स रूट टू, उसमें हम कॉमन डिफरेंस रूट टू ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगी 3 टाइम्स 6 रूट टू। तो ये 3 और मिल गई।
वो हमारी फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवन्थ टर्म मिल गई। तो हमारी जो पूरी नंबर सीरीज जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बन जाएगी 3 प्लस रूट टू, 3 प्लस 2 रूट टू, 3 प्लस 3 रूट टू, 3 प्लस 4 रूट टू, 3 प्लस 5 रूट टू एंड 3 प्लस 6 रूट टू। तो ये जो 7 टर्म थी हमें लिखने को बोली थी वो हमारी मिल गई यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर 6 है क्वेश्चन नंबर 4 का। उसमें भी हमें क्या करना है, तो हमें चेक करना है कि जो गिवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रही है या नहीं। तो यहाँ पे A1 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा 0.2, जैसे कि हमने प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में देखा था। तो ये हो जाएगा 0.22 और 0.222 जो है वो हो जाएगा A3 222 और A4 हो जाएगा हमारा 0.2222। तो अभी हमें बोला गया है कि ये जो टर्म्स है वो एरिथमेटिक फॉर्म कर रही है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। तो सबसे पहले A2 माइनस A1 करेंगे। तो A2 हमारे पास क्या है, तो A2 हमारे पास है 0.22। तो 0.22 में से A1 जो कि है 0.2 उसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.02 मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही A3 माइनस A2 जब करेंगे तो A3 हमारे पास क्या है 0.222 माइनस A2 है जो है 0.22। तो हम जब 0.22 को माइनस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 0.002 मिल जाएगा। और A4 माइनस A3 करेंगे तो A4 है हमारे पास 0.4 टाइम्स 2 माइनस 0.A3 है 222। तो इसे भी हम सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 टाइम्स 0.2। तो यहाँ पे देखिए तीनों बार जो कि हमारी चारों टर्म्स के लिए जो हमारा कॉमन डिफरेंस डी है वो क्या है, डिफरेंट आ रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे कि गिवन जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो एरिथमेटिक फॉर्म नहीं कर रही है। तो यहाँ पे आंसर में हम लिख देंगे हियर कॉमन डिफरेंस D is not same for all terms. So given terms is not forming any arithmetic progression. तो एग्जाम्पल नंबर है हमारे पास 7 क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें भी हमें सेम ही करना है। तो यहाँ पे भी 4 टर्म दी गई है, उसको हमें चेक करना है कि वो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं। तो हम सबसे पहले जो टर्म दी गई है उसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो A1 हो जाएगा यहाँ पे 0 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म A2 हो जाएगी -4, थर्ड टर्म जो है वो हो जाएगी -8 और फोर्थ टर्म हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी -12। तो अभी हम इसे चेक करेंगे कि वो एरिथमेटिक फॉर्म कर रही है या नहीं, और अगर कर रही है तो उसके लिए हम 5th 6th और 7th टर्म भी फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखा था कि चेक कैसे करेंगे। तो A2 माइनस A1 कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे दो टर्म्स के लिए, फिर दूसरी करेंगे A3 माइनस A2 के लिए, और थर्ड जो कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे A4 और A3 के लिए, A4 माइनस A3 करके। तो A2 माइनस A1 जब करेंगे तो ये बन जाएगा -4 माइनस 0, जो कि हो जाएगा हमारा डिफरेंस आ जाएगा यहाँ -4 आ जाएगा। और A3 माइनस A2, तो A3 हमारे पास है -8 माइनस A2 की वैल्यू है -4, तो ये हो जाएगा 8 -8 + 4, यानी कि ये भी हो जाएगा -4। और जो लास्ट है A4 है हमारे पास -12 माइनस A3 है हमारे पास -8। तो -8 यहाँ पे मैं लिख लूँगा, तो ये हो जाएगा -12 + 8। तो यहाँ पे भी कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा -4। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हियर जो कॉमन डिफरेंस हमें मिल रहा है, कॉमन डिफरेंस D is same for all the terms. So
गिवन टर्म्स इज इन एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हमारी जो ये 4 टर्म दी गई है वो क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, और हमें जो हमारा कॉमन डिफरेंस मिल गया वो क्या मिल गया, d इज इक्वल टू -4। तो अभी हमें क्या बोला है कि अगर एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपकी टर्म्स है तो आपको उसके 3 और जो फाइंड करने हैं, उसके टर्म्स 3 और फाइंड करने हैं, 5th 6th और 7th। तो चलिए वो भी देख लेते हैं। तो हमारे पास जो सीरीज थी उसमें था 0, -4, -8 एंड -12। ठीक है, ये 4 थी। तो और हमने जो कॉमन डिफरेंस निकाला था वो d था हमारे पास -4। तो यहाँ से यहाँ a1, a2, a3 और a4 हमारे पास था। तो अभी हमें क्या बोला है कि ये जो है वो क्या है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है। तो हमें 5th 6th और 7th टर्म फाइंड करनी है। तो हमने देखा था कि a5th वाली टर्म कैसे फाइंड करेंगे, तो a4 में हमारा कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे। तो a4 हमारे पास है -12 और हमारा कॉमन डिफरेंस है d, वो क्या है -4, तो प्लस का हो जाएगा माइनस। तो हमारी a5th वाली टर्म हो जाएगी -16। वैसे ही a6 अगर फाइंड करनी हो तो कैसे करेंगे, तो प्रीवियस टर्म a6 की प्रीवियस टर्म है a5, उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड कर लेंगे। तो a5 क्या है हमारे पास -16, उसमें हम -4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा -16 -4 जो कि हो जाएगा -20। वैसे ही 7th टर्म फाइंड करेंगे तो 7th टर्म प्रीवियस टर्म है 6, उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो हो जाएगा -20 है प्लस -4, तो ये हो जाएगा -4। तो हमारी टर्म मिल गई 6 7th वाली -24। तो हमारी जो 7th टर्म वाली एरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज बनेगी वो कैसे बनेगी, कौन क्या होगी, 0, -4, -8, -12, -16, -20 एंड -24। तो ये हो गए हमारी आंसर एक्सरसाइज नंबर 5.1 के लिए। तो उसमें भी हमें चेक करना है कि जो हमें 4 टर्म यहाँ पे दी गई है -2, -1/2, सभी टर्म हमारी सेम ही है, -1/2, -1/2 और -1/2। तो वो एरिथमेटिक फॉर्म कर रही है या नहीं, और अगर कर रही है तो उसका हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड करके उसकी 4 टर्म्स और हमें 3 और मोर टर्म्स हमें यहाँ पे लिखनी है। तो सबसे पहले हमारी सारी टर्म्स a1 = a2 = a3 = a4 अगर हम लिखे तो ये क्या बन जाएगी, -1/2। तो अभी हम क्या करेंगे, वो एरिथमेटिक फॉर्म कर रही है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे, तो कॉमन डिफरेंस। तो चारों टर्म के लिए कॉमन डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो सबसे पहले a2 - a1 करेंगे तो a2 हमारे पास है -1/2 माइनस a1 भी है हमारे पास -1/2। तो जब -1/2 तो ये हो जाएगा +1/2, तो कॉमन डिफरेंस हमें 0 मिलेगा। वैसे ही अगर a3 और a2 के लिए भी करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 0 ही मिलने वाला है, क्योंकि सारी टर्म्स हमारी क्या है, सेम है, इक्वल है। तो यहाँ पे लास्ट वाली a4 - a3 भी करेंगे तो ये भी -1/2 + 1/2 मिलेगा, जो कि हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस जो हमें मिला है वो क्या मिल गया, कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया d = 0। तो हम बोल सकते हैं कि गिवन terms are in arithmetic progression। और अभी हमें a5, a6 और a7 अगर फाइंड करना हो तो वो भी हमें फाइंड कर सकते हैं, कैसे, तो a4 + d करके। तो यहाँ पे हमारे पास d क्या है, 0 है, तो जो टर्म हमारी a4 होगी वही हमारी a5 हो जाएगी। तो a4 टर्म हमारे पास टर्म है -1/2, तो ये भी टर्म हमें क्या मिलेगी, -1/2। वैसे ही a5 + d भी करोगे तो वो टर्म भी हमें -1/2 ही मिलने वाली है। और जब लास्ट वाली टर्म a7 जो है हमारी, a7 को भी आप चेक करोगे तो a7 कैसे मिलेगी, a6 + d। तो यहाँ पे भी d 0 है, तो a6 की जो वैल्यू है 1/2 वही होगी आपकी a7 की वैल्यू। तो आपकी सीरीज़ क्या हो जाएगी, -1/2, -1/2, -1/2, 7 टाइम्स जो होगा वो -1/2 हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी 7 टर्म्स जो आपको पूछी गई है क्वेश्चन में। तो ये हो गया आपका आंसर ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे आपका ख़त्म होता है, और इसी के साथ हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज 5.1 भी हो गई है कंप्लीट।
तो अभी हम नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे कि एक्सरसाइज नंबर 5.2 के लिए जो भी होगा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।